हेलो टू माय डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, ये टाइम पे काफ़ी सारे प्लानिटरी शिफ्ट चल रहे हैं, एनर्जी शिफ्ट चल रहा है और ऐसे ढेर सारे पोर्टल आ रहे हैं जो हमें मजबूर कर रहा है कि हमारे अंदर से जितने भी टॉक्सिन्स है वो अभी निकाल के बाहर फेंका जाए, है ना। तो जैसे कि हम सबको पता ही है कि हमारी ये जो माइंड एंड बॉडी है ये साइकोसोमैटिक है ना। तो हमें पता कैसे चले कि हमारे अंदर कुछ स्पिरिचुअल क्लींजिंग चल रहा है या हमारा बॉडी अभी डिटॉक्सिफिकेशन मोड पे है। तो ये समझने से पहले हमें हमारी बॉडी की जो एल्गोरिदम है उसको समझना पड़ेगा। तो हमारी जो ये बॉडी है, जो ठोस दिखता है हमें, जो फिज़िकल बॉडी है, इसके साथ एक एनर्जी बॉडी भी रहता है और वो एनर्जी बॉडी और फिज़िकल बॉडी को कनेक्ट करता है मेरिडियन। मेरिडियन एक एनर्जेटिक कॉर्ड्स है, मतलब एक बहुत सटल सा धागा बोल सकते हो जो हमारी एनर्जी बॉडी और फिज़िकल बॉडी को कनेक्ट करता है। मतलब हमारी जितने भी कॉस्मोस एनर्जी है, जो भी प्राणा है, ची है, वो थ्रू मेरिडियन हमारी बॉडी में आता है, फिज़िकल बॉडी में आता है और फिज़िकल बॉडी की जितने भी नेगेटिव एनर्जी है, टॉक्सिन्स है, वो थ्रू मेरिडियन कॉस्मोस में जाता है ट्रांसम्यूट होने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ सिम्टम्स बताऊँगी जहाँ से आपको पता चल सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल क्लींजिंग चल रही हो। ठीक है। सो नंबर 1, टू मच फैटिग, टायर्डनेस इन योर फिजिकल बॉडी। अभी फैटिग और टायर्डनेस क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो ये मेरिडियन है ये नॉन स्टॉप 24/7 काम करता है हमारी बॉडी से जो टॉक्सिन्स है उसको ट्रांसम्यूट करने में और बाहर से यूनिवर्स से कॉस्मिक एनर्जी को हमारी बॉडी में लाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे करते करते हमारी बॉडी को ना एक आदत पड़ जाती है उस टॉक्सिन्स के साथ रहने की। तो फिर अचानक से आफ्टर डूइंग आवर स्पिरिचुअल वर्क जब बॉडी डिटॉक्स होना चालू करता है और जब मेरिडियन के थ्रू बहुत सारे कॉस्मिक एनर्जी लाइट कोड्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, तो ऐसे टाइम पे हमारी माइंड बिल्कुल फ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये बहुत इट इज़ टू हैवी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि माइंड हमेशा उसी चीज़ के साथ ज़िंदा रहते हैं जो वो उनकी एक्सपीरियंस में हो, जो वो पहले कर चुके हैं। ठीक है ना, उसी से तो हमारी आइडेंटिटी बनती है, उसी से तो हमारी ईगो बनती है। तो जब इतने सारे लाइट कोड्स वगैरह एक्टिवेट होता है और जब हमारे अंदर से टॉक्सिन्स निकलता है तो माइंड के कंट्रोल में नहीं रहता है। तो माइंड अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए वो क्या करते हैं, जो पुराने हैबिट्स है, जो पुराने एक्सपीरियंसेस है, वो चीज़ को दोबारा से करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जो ओल्ड हैबिट्स है वो रिसर्फेस हो जाता है। किसी किसी के लिए वो स्मोकिंग हो जाता है, किसी किसी के लिए वो कैफीन हो जाता है, अल्कोहल हो जाता है, किसी किसी के लिए वो कंटिन्यूअस फ़ोन को स्क्रॉल करना होता है, अपना स्टोरी देखना वगैरह वगैरह। बट वो भी टेम्पररी होता है क्योंकि तब तक हमारी बॉडी में इतने सारे लाइट कोड्स, इतने सारे कॉस्मिक प्राणाची, इतने सारे मतलब भर जाते हैं कि हम तभी वो सारे टॉक्सिन्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसीलिए आप देखना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आप जब बहुत सारे लोगों के साथ रहते हो, इंटरेक्ट करते हो, या आप फ़ोन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाते हो, क्योंकि आप जब भी आपका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है या पब्लिक इंटरेक्शन बढ़ जाता है, आपको ऑटोमेटिकली अंदर से एक नॉक नॉक वाला सिग्नल आता है और आपको ऐसा लगता है कि आप एक वैक्यूम में हो और आपके माइंड में कुछ घुस नहीं रहा है, क्योंकि वो टाइम पे जो कॉस्मिक एनर्जी है वो हमारी चीज़ को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, और उसी के साथ जुड़े आते हैं ये नेक्स्ट पॉइंट, डिजीनेस, और बोल सकते हो कि ब्लैंक इन पब्लिक प्लेसेस। मतलब आप कोई भी पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हो, मॉल ले लो, मूवी ले लो, रेस्टोरेंट ले लो, कोई भी क्राउडेड प्लेसेस में आपको ना सब कुछ बहुत धुंधला धुंधला सा लगेगा। मतलब फीवर के बाद आँख खोल के जब आप लाइट देखते हो तो कैसे धुंधला धुंधला सा लगता है। फीवर नहीं है, पर वो टाइम पे आपको ऐसा ही लगेगा कि आप अभी गिर जाओगे। ठीक है, मतलब अभी आप कोलैप्स्ड हो जाओगे इतने सारे लोगों के बीच। मतलब हर एक लोगों की एनर्जी चुभ रहा होगा आपके अंदर। ठीक है, और वो भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो टाइम पे आपका टाइमलाइन शिफ्ट हो रहा होता है। आप एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन में शिफ्ट हो रहे हो, तो वो जो ट्रांजिट पीरियड आता है, और वो ट्रांजिट पीरियड में आप कंप्लीटली डिटॉक्स भी नहीं हुए हो और कंप्लीटली आप वो लाइट बॉडी को एम्बॉडीड भी नहीं किए हो। तो वो टाइम पे कोई भी बाहर की एक्सटर्नल एनर्जी को आप अपने शरीर में नहीं ले सकते, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ठीक है, फिर क्या आता है,
एक्सट्रीम माइंड एक्टिविटी, मतलब आप जब भी सोने जाओगे वो टाइम पे आपको लगेगा कि दुनिया भर के विचार चल रहे हैं आपके माइंड में, और कहाँ कहाँ से। एक टाइम के लिए लगेगा अगर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा दो तो फास्ट फॉरवर्ड वे में ये सब कुछ आपको दिखेगा, एक स्क्रीन प्ले दिखेगा कंटिन्यूअसली। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो तभी रिलीविंग होता है। माइंड इतना बौखला जाता है क्योंकि माइंड को पता चल जाता है कि वो मरने वाला है, और वो टाइम पे उसका एक्टिविटी बढ़ जाता है, वो फास्ट रिप्ले होता है, और वो एक्चुअली हमारा प्रारब्ध कट रहा होता है वो टाइम पे। दैट इज़ ऑल्सो अ क्लिनजिंग प्रोसेस, ठीक है। फिर क्या होता है, ओल्ड वुंड्स जो है वो रिसर्फेस होना विथ एक्सट्रीम टीयर्स, एंगर, जेलसी, फियर, एंग्जाइटी, वट जो ओल्ड वुंड्स है आपके, और वो टाइम पे इट इज़ रिलेटेड टू आवर चक्रास। हमारे हर एक चक्रास एक एक इमोशंस कैरी करते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरिडियन है ना, ये मेरिडियन जहाँ पे जॉइंट होता है वहीं पे हमारा एक एनर्जी सेंटर बनता है, और उसी को चक्रास बोलते हैं। तो हर एक चक्रास के साथ एक एक इमोशंस रहता है। मान लो कि आपको बहुत फियर इशू हो रहा है, तो वो टाइम पे समझ जाना कि आपकी सैक्रल चक्रा पे काम चल रहा है। मान लो कि आपको बहुत जेलस इशू हो रहा है, वो टाइम पे समझ लेना कि आपका मणिपुर चक्रा में, सोलर प्लेक्सस में काम चल रहा है। मान लेना कि बहुत ज़्यादा एंगर हो रहा है, बहुत ज़्यादा रोने आ रहे, बहुत ज़्यादा सैडनेस, वो टाइम पे आपके हार्ट चक्रा पे काम चल रहा है। ये टाइम पे एक्सट्रीम डिप्रेशन भी हो सकता है आपको, ओके, ठीक है। जितने भी वुंडेड एनर्जी है, जितने अनहील्ड ट्रॉमा है, वो सब थ्रू दैट चक्रा रिलीज हो रहा है, ठीक है। इसीलिए आपको इतना ज़्यादा इमोशनल पार्जिंग होता है वो टाइम पे। फिर एक्सटर्नली क्या होता है, फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। दीज ऑल आर फिजिकल सिम्टम्स ऑफ रिलीजिंग टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है। आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है। पर फिर भी यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, अगर आपको ये बहुत अनबेरेबल लग रहा है देन डेफिनेटली गो एंड चेक विद अ डॉक्टर, ओके। फिर क्या हो सकता है, आपको अंदर से एक चेंज करना है, ऐसे लग सकता है। मतलब आपको लग सकता है कि घर रीडेकोर कर दे, या अपने लुक चेंज कर दे, या अपनी जगह चेंज कर दे, ओके। क्योंकि आपकी बॉडी या माइंड अभी पुरानी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो वो टाइम पे अगर आपको लुक चेंज करना है तो गो टू द पार्लर एंड थोड़ा मेकओवर कर लीजिए, रूम को थोड़ा, फर्नीचर को थोड़ा इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। इफ पॉसिबल देन चेंज योर प्लेस, ओके। फिर एक फूड हैबिट में भी चेंज हो सकता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो अचानक से आपका नॉन वेज छूट जाएगा, ठीक है। आप बहुत स्पाइसी खाते थे तो अचानक से आप लाइट फूड पसंद करोगे। So these are the few indications of spiritual detox, and remember during this tough process of transit, universe आपके साथ नहीं छोड़ते हैं एक मोमेंट के लिए भी नहीं। You are always protected, you are always loved, you are always taken care of. So take care of yourself, stay happy, stay healthy always.